अब जो ये वाला हिस्सा है वो इनके अंदर चल जाएगा ऐसे। एक मिनट के लिए जो ये वाली साइड है जो उसको ऐसे लगाना है ताकि इसके अंदर आराम से। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत सरल है। और गाइस कई टाइम बाद आज ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये मेरी छत से नज़ारे हैं गाइस, वाह। देखो एकदम शाम का मौसम हो रहा, अभी 6:30 हो रही हैं और आप देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है, वाह। सिनेमैटिक्स डालती हूँ मैं। तो गाइस ये है, और इसी के बराबर दूसरा पैकेट भी है जो कि नीचे रखा हुआ है मैंने, और इसी के साथ दूसरा पैकेट भी है जो कि मैंने नीचे रखा हुआ है। और ये पार्सल है, इसमें बहुत सारी सीट हैं। ये पड़ा मुझे गाइस 754 रुपये में। तो बच्चे ट्यूशन से आए हैं, उनको मैंने नीचे खाने पीने के लिए सामान दे दिए हैं। तो बच्चे आए अभी ट्यूशन से और उनको मैंने खाने पीने का सामान दिया है। और अब जाके मैं इस पार्सल को ओपन करती हूँ। रफ़ एंड टफ हूँ गाइस, मैं तो ऐसे फाड़ूंगी हाथ से इसे। एक दो तीन, बिल्कुल बढ़िया, वाओ। और मुझे कैशबैक प्राप्त करने का मैसेज भी आ रहा था। अभी पढ़ के दिखाती हूँ क्या लिख रहा है इसमें। और ये देखो आप, क्या रे उठाए नहीं जा रहे, हल्के बहुत ज़्यादा। अब इससे मेरे घर का ना बिल्कुल लुक चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये इतनी सीटें हैं। ये अभी दिखाती हूँ मैं आपको, हैं। ये देखो आप, देखो। तो हाउस वाइफ के साथ आप भी स्मार्ट बनो और पैसे बचाओ। टाइल मत लगाना टाइल का काम अभी हमने किया था, 1 साल हो गया शायद टाइल के काम को करे हुए। लेकिन जहाँ पे मेरा वॉश बेसिन एरिया है वहाँ पे नहीं किया मैंने। अब इसको ऐसे खोल के करना। इसका एडहेसिव इतना अच्छा है, बाय गॉड। और ये मस्त मज़े का है ये। और आप सिर्फ 2000 का मंगाओ और आपकी पूरी वॉल में ये काम करेगा। जैसे जैसे ऐसे एरिया होते हैं ना पानी वानी वाले, तो ये बहुत अच्छे निकले हैं। मैंने किचन में लगाए थे पिछले साल और अब मैंने वो हटा दिए हैं। और सस्ते किचन के लिए तो, क्योंकि मेरे जिस वाले सेट में मैं रहती हूँ उस वाले की किचन बहुत बेकार है, छोटी सी किचन। तो मुझे 1000 रुपये की मंगाए थे मैंने ये, और पूरे उसमें एकदम मज़ा आ गया उसको यूज़ करके। अब मैंने उसको इसलिए हटा दिया कि मैं कुछ और लगाऊंगी वहाँ। तो ये अपने हाथ में भी 1000 रुपये अगर 1 साल तक चल रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इस बार मैंने वाइट स्टफ मंगाया क्योंकि वाइट एक स्मूथनेस देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो फेवरेट कलर है वाइट है, डिसेंट है। और बस, और बाकी मैं आपके साथ तोड़ फोड़ करके दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ टाइल्स लगी हुई, वो मुझे हटानी पड़ेंगी और उसके बाद मैं शेयर करूँगी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आरती चंद आपका एक नई वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। तो मैं आपको एक सजेशन, आई एम सॉरी टू से सजेशन नहीं, एक वो बताना चाह रही थी कि जो मेरा कल वाला वीडियो है मैं इसी में मर्ज कर दूँगी उसे। तो वहाँ पे लगा रही थी मैं टाइल्स, ये फेक टाइल्स। तो वो मेरा मन अब ख़राब हो गया क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का था ना वो मैंने अपने आप ही मैं टाइल्स खुद तोड़ दी थी। उस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पैनल था उसमें गैप आ जाएगा, तो उस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे तो मैं टाइल लेके आई हूँ और कल ही मैं गई थी और कल ही लेके आई हूँ। सिर्फ 3 पेटी में काम हो जाएगा। और भाई जी के जानने वाले थे वो भी, तो भाई जी का नाम लेके काम बन गया और सस्ते में दी, बहुत सस्ते में दी उन्होंने हमें। और आप लोगों को भी चाहिए होगा तो संपर्क करिएगा हमसे तो गाइज़ अब मैं वो इस पे पेस्ट करने वाली हूँ। ये काफ़ी इन्हेंस होगी, ये वॉल आएगी
और मेरे लिए एक बैकग्राउंड और बन जाएगा, जैसे शूट वगैरह करना होता है तो वाइट थीम मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मैं ऑब्सेस्ड भी हूँ वाइट थीम से, और मुझे पसंद ही है वाइट कलर। और ये घर हमने बना लिया था। घर का जो कलर करवाया था वो एस्थेटिकल तो था ही, लेकिन मुझे अंदर की थीम वाइट टोन में और ग्रे स्टोन में चाहिए होती है, क्योंकि मुझे अच्छा ही लगता है वाइट कलर, और खिल के भी आता है, शांति सी मिलती है गाइस। तो अभी मैं ज़्यादा बहस बात ना करूँ तो आपके साथ सीधे मैं बताती हूँ। तो गाइस जो ये वाली वॉल है, इधर तो मैंने वॉलपेपर लगा रखे थे, ये वाली वॉल है, तो इसको मैं नहीं छेड़ रही हूँ। ये वाला कॉर्नर है जो मेरे घर का, ये इसमें बच्चों ने पेंसिल से बिल्कुल ख़राब कर दिया था। तो गाइस ये कैंसिल हो गया, जो मैं वैनिटी पर टाइल लगा रही थी वो हो गया कैंसिल। और अब मैं इस पे वो पेस्ट करने वाली हूँ जो मैंने एडहेसिव लगाए थे। आपको अभी 4-5 दिन पहले वाली ब्लॉग वीडियो देखने को मिलेगी अगर आपको देखना है तो। और बिल्कुल कॉस्टली है ही नहीं, बिल्कुल ये समझो कि आपकी पूरी ये वॉल अंडर 1000 का हो जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा। और तो मैं इस वाली वॉल को लगा रही हूँ, तो आप देखिएगा कैसे लगती है। चढ़ चुकी हूँ और मेरे पास ये भी है, स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं इसे। तो ये छोटे मोटे काम तो गाइस मैं कर लेती हूँ अपने आप ही, और आप ये देख सकते हो। इसकी कील वगैरह बाहर निकालनी है। बस ये रहा। अब सबसे पहले मैं तो भूल ही गई, सबसे पहले तो इनको खाली करना पड़ेगा। ये मेरे देखिए बुद्धाज है सारे। ये एक और भी था, मेरे बच्चों ने तोड़ फोड़ के, छोटे वाले बेटे ने सारा तोड़ दिया। और गाइस ये मंगाए मैंने होम सेलेक्ट से, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। और ये देखिए वॉल के हाल क्या हैं। और ये सीनरीज भी गंदी हो रही है, इसको भी साफ़ करूँगी। और इसमें एक बात है, इसमें धूपबत्ती रखो तो ये फाउंटेन हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है, एस्थेटिकल लगता है गाइस, बहुत ही प्यारा लगता है, पूरा एस्थेटिक लगता है। अभी मैं क्लीन करके दिखाऊंगी आपको। और मुझे ग्रीनरी काफ़ी पसंद है घर में। एक दिन मैं आपके साथ प्लांट्स का व्लॉग भी बनाने वाली हूँ। ये भी हो चुका है। जो मेरी हेल्पर है बेचारी, उसकी डिलीवरी हो रही थी, तो उस जल्द मैंने उसको ये बोला, भाई जब मर्जी तब आ, अपनी बेटी का भी ध्यान रखना है। इसलिए वो बेचारी, मैं उससे काम नहीं करवाती ज़्यादा फ़िलहाल के लिए, जब तक बच्ची छोटी है। देखिए इतना अच्छा है ये पूरा, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन एक मिनट में, तो ये है वो पकड़ ढक्की वाली, इसको भी पकड़ दे, फ़ोन बंद कर दे। तो गाइस वो वाले एडहेसिव ये हैं, और ये फॉइल से सारे, तो मैं इनको एक एक करके लगाऊंगी, पेस्ट करूंगी यहाँ पर। तो ये मैं हिल रही हूँ। तो सीड तो ये है गाइस, देखो सीड तो ये है, और इसके जो ये फॉइल्स हैं इसको हटाना, देखो ये काम भी आ जाएगा, और इसको संभाल के भी रखूँगी, और लुक काफ़ी अच्छा होके आएगा। तो गाइस इसका मेज़र मुझे अभी समझ में आया है। अगर तो मैं इसको ऐसे करती हूँ, ठीक है, तो फिर ये इसका एंड यहाँ पर आ रहा है, और दूसरा जाएगा इसका यहाँ पर, ये फिर क्या होगा हमारा जो है कुछ इंच, वो इंच टाइप है ना वहाँ से, उसमें है। तो वहाँ से जो है ये बच रहा है 5 सेंटीमीटर बच रहा है फिर भी, तो ये तो नहीं सही काम करेगा। तो इसके लिए मैंने एक आइडिया लगाया है कि इसको एक भाग इसका ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, और फिर ये यहाँ पर पूरा आ जाएगा यहाँ पे। उसके लिए मुझे ये भी हटाना पड़ेगा यहाँ से।
तो अब इसका काम मैं तुरंत करने वाली हूँ। तो इतनी देर में मेरा श्रेयांश मेरे पास आ चुका है। ये स्कूल जा रखा था और अभी आ रहा है यार। एक तो मुझे प्यार व्यार करने लग गया हूँ मेरा बच्चा, क्योंकि इसके बड़े भाई आज घर पे ही थे तो वो लेने चले गए। तो ये मुझे प्यार कर रहा है, मुझे मस्का लगा रहा है, फ़ोन दो मम्मा, फ़ोन दो मम्मा। चलो कपड़े चेंज करते हैं। अब थोड़ी देर में करती हूँ, इनको खिलाती पिलाती हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगी। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत सरल है और आपको इजी तरीके से मैं बताती हूं कि किसी भी वॉल पे अगर हम ब्रिक टाइल्स को पेस्ट कर रहे हैं, वो टेक्सचर टाइल हो या पीवीसी फोम टाइल हो या टाइल्स हो, तो उसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसके जो स्ट्रक्चर है इनको काउंट करना है, और जो छोटा सा एरिया होता है ये वाला, इसको काट के हम दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से ये ज्वाइन ऐसे हो गए। तो आपको जो ये वाली लाइन इंक्रीज़ हो रही है बीच में, ये आपको दिखाई नहीं देगी और प्रोफेशनल काम आपको देखने को मिलेगा। जो ये बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे इनको बोलते हैं स्ट्रक्चर और इसको बोलते हैं डेप्थ। तो हमें क्या करना है, इसको अल्टरनेट में काटना है, बोथ ऑफ साइड, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। इसको भी काटना, इसको भी काटना, और इसके ऊपर ये लंबे को छोड़ के छोटा सा सीधा सीधा है कि इसको नहीं काटना है, छोटे छोटे को काटना है। और उसके बाद इनका जॉइन कैसे होगा, ऐसे करके ये जॉइन होंगे, जिससे क्या है बढ़िया सा लुक क्रिएट होगा। तो हमारे पास एक कटर होना चाहिए और इसमें जो है ये छोटे छोटे हमें काटने पड़ेंगे। और एक बात मैं और बता देती हूँ कि अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे, एक मिनट है, और अगर हम इसको सेम ऐसे ही लगाएंगे तो ये वाली लाइन आएगी बीच में, जिससे बिल्कुल बेकार लगेगा। और हम इन छोटे छोटे जो कॉर्नर हैं ये वाले कट करने पड़ेंगे, तो ये सिमेट्री लुक में आएगा और ऐसा लगेगा जैसे वॉल पे लगाया है। अभी मैं आपके साथ करके दिखा रही हूँ। हाँ, कैंची और ये चाकू होना चाहिए, कटर होना चाहिए और एक स्केल होना चाहिए। तो जो हमारे ये वाले बॉक्सेस हैं छोटे, तो अब देखो ये ऐसे करके ये निकलेगा सिमेट्री लुक के लिए। इसको ऐसे काटो, ये बस सिंपल है। अब इस तरीके से काटना है और दूसरे वाली UV 3D को भी इस तरीके से ही काटना है। फिर ये जो बंच है इसमें ये ब्रिक्स में चिपक जाएगी। जैसे मैं समझाती हूँ, इधर वाले का भी, इसके भी ये छोटे वाले ही बॉक्स जाएंगे, स्मॉलेस्ट बॉक्स है ये वाले जाएंगे, और जो बड़ी ब्रिक्स है वो नहीं जाएगी, उससे कि सिमेट्री वाला लुक आ जाएगा। अब जो ये वाला हिस्सा है वो इनके अंदर चल जाएगा ऐसे, एक मिनट, इस तरीके से। और ये एक पूरी ब्रिक्स के हिसाब से देखने को मिलेगी, मतलब पूरी वॉल में कोई लाइन वाइन नहीं आएगी। पूरी वॉल में लाइन वाइन नहीं आएगी और पूरा सिमेट्रिकल लुक दिखेगी, ये निकलेगा ये वाला। हाँ ठीक है, दे रहे। अबे यार फर्श पे अगर गिर गया तो निकलेगा नहीं जल्दी से, बहुत दिक्कत कर सकता है। तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा इसके ऊपर। के लिए जो ये वाली साइड है जो, उसको ऐसे लगाना है ताकि इसके अंदर आराम से एंगेज हो जाए, ऐसे करके। अभी बताती हूँ। तो देखो गाइस, अभी सिर्फ इतना ही है।
और कितना अच्छा लग रहा है देखो। अभी और होना भी बाकी है। तो गाइस आप देखिए ये जो वॉल है वो कितनी सुंदर लग रही है। अभी स्पेस जो बचा है उसका गैप में मैं भरूंगी। और यहाँ पर नीचे ये सोफ़े की जो सोफ़ा जहाँ तक सोफ़े की लेयर है ये वाली, तो अभी मैं सोफ़ा फिट कर रही हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद में देखूँगी। वैसे तो पता चल रहा है कि यहाँ तक है ये वाला। तो यहाँ पे पूरी ये ब्रिक्स यूवी स्टिक्स आएगी यहाँ पर ये। तो और जो ये बचा हुआ है इसके लिए भी मुझे कुछ कटिंग करके करना पड़ेगा ताकि मुझे ऐसे ही देखने को मिले। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है सच में, पहले से तो बेहतर लग रहा है। मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर का भी डालूँगी। गाइस सुबह से लगी हुई हूँ मैं, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हो रहा। सुबह से लगी हूँ मैं, शायद 10:30 बजे से मैंने सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी। बीच में खाना भी बनाया, नाश्ता दिया, बच्चों को स्कूल से भी लेके आई और सारा काम किया, प्लस ये भी काम किया। अभी 3:30 बजे मैंने खाना खाया है। उसके बाद मैं दोबारा से लग गई हूँ और इतनी ज़बरदस्त लग रही ना। अभी मैं उसको डेकोर करूँगी तो और अच्छी लगेगी, पर मेरी बैटरी लो होगी गाइस। बहुत ज़्यादा थक लग गई और हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हाथ में। और मैंने अकेले किया गाइस ये। और अभी मैं आपके साथ फाइनल लुक दिखा रही हूँ इसका। फाइनल लुक तो डेकोर होने के बाद दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप एक नज़र मारो। अभी तो पूरा सोफ़ा, पूरा कमरा ये मैसी हो रखा, गद्दियाँ सब एक जगह रखी हुई मैंने, ये सारा मैसी हो रखा। मैं आपको एक लुक दिखा रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, देखो पीछे वाला एकदम स्मूथनेस वाइट वाला जो आ रहा है। तो ये देखो गाइस, मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर लगा दूँगी। और नीचे मेरे ये सोफ़े हैं, सारा अभी मैसी हो रखा। अभी इनको भी मैं साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं आपके साथ डेकोर करके दिखाऊँगी। वो लग रहा है कि किसी मिस्त्री ने नहीं किया हो। तो मैं कलाकार भी हूँ गाइस। देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। अभी डेकोर के साथ होगा, फिर मैं ये वाली सीट नहीं लगाऊंगी वहाँ पे। तो अब मैं बात करती हूँ कि गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक गाइस स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।